नमस्कार, मैं हरिओम। जैसे ही आप किसी ऑटो में, कार में, बस में कहीं जा रहे हैं, आप अपना फोन निकालते हैं और गूगल मैप पे डालते हैं किसी पर्टिकुलर जगह को, तुरंत वो जगह आपके सामने आ जाती है। ऐसा क्यों है? वो किस कारण से है कि वो जगह हमारे सामने आ जा रही है? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं शहरों की, शहर होते हैं जिसमें सेक्टर होते हैं, जगह जगह चीजें होती हैं। वहां पे किसी भी चीज का नाम, गली नंबर और ये सब चीज दी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस चीज के अंदर आती है? मतलब हम किस मैथमेटिकल पोर्शन में इसको पढ़ रहे हैं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसको हम ज्योमेट्रिकल पोर्शन, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल, जैसे ही आप गूगल मैप डालते हैं, आप देख रहे हैं ये अर्थ है। अर्थ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की लाइनों में डिवाइडेड की गई है। इस पूरी अर्थ को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की लाइन में डिवाइडेड किया गया है। पूरी अर्थ को अगर हम अपने प्यारे भारत को यहां देखते हैं तो उस पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पड़ती हैं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन किस तरह से हमें कोऑर्डिनेट में हेल्प करती हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 7 है। बिल्कुल, आपने कभी सोचा नहीं कि कभी हम गूगल मैप डालते हैं, हम इस तरह से सोचते भी नहीं है कई बार कि हम इसमें किस चीज का यूज कर रहे हैं, आखिर किस चीज का हम यूज करके किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारे डेली जीवन पे बहुत गहरा इफेक्ट है। तो कोऑर्डिनेट हमारा जो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस क्वेश्चन का यहां से उत्तर मिल जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पॉइंट होता है, एक चीज जगह होती है जो कहीं लोकेटेड होती है। वो अर्थ पे भी हो सकती है। आपके पास एक प्लेन फिगर है, फिगर मतलब आपके पास एक प्लेन नोटबुक है। अगर आप उस पर एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो तो उसको भी आप अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। आप यहां देख रहे हो कि ये लाइनें हैं और ये लाइन है। ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं ना कहीं, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, अलग अलग जगह ये अलग अलग पोर्शन से डिवाइड की जा रही हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आती हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाउ इट इज यूज्ड। इसका आंसर मैं देख चुका हूं, और व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका भी आंसर हम ले चुके हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने 8th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नामक चैप्टर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो 9th क्लास की मुझे बता दीजिए। 9th क्लास में 3rd चैप्टर कौन सा है? क्या वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है? अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं। हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में की जो बात कर रहे हैं वो 10th क्लास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें हमें कुछ चीजों का जानना बेहद जरूरी है। एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एक्सिस बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। अब हम इधर के चित्र की तरफ जा रहे हैं, जो आप देखेंगे। यहां आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको अर्थ के अकॉर्डिंग बताया था, किसी भी चीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाने के लिए हमको उसको टू पार्टों में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो लाइनों से डिवाइड करना होता है। जहां पर भी वो टच करती हैं लाइन एक दूसरे को या इंटरसेक्ट करती हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये दो लाइनें किसी भी प्लेन को 4 पार्टों में डिवाइड कर सकती है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। और मुझे पता है कि ये आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 10th, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो 10th क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इन फॉर्मूलों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके, लास्ट में जब चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो जाएगा, मैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके इनको आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। धन्यवाद।